Bollywood Silver Screen presenting Pirates of the Caribbean Part 3। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्ट रॉयल पर सभी पायरेट्स को और उनको भी जिनका पायरेट से किसी भी तरह से कोई भी संबंध है उन सबको मार रही होती है। इनमें एक बच्चा भी होता है जो पायरेट्स का गाना गाना शुरू कर देता है और यहाँ पर सभी पायरेट्स का गाना गाने लगते हैं और ये एक तरह की गुहार होती है समंदर के उन 9 पायरेट्स से जो समंदर पर राज करते हैं। लॉर्ड कटलर जब इस गाने को सुनते हैं तो उन्हें खुशी होती है क्योंकि वो जानते हैं कि समंदर के वो 9 बड़े लुटेरे जो पूरे समंदर पर राज करते हैं अब वो इकट्ठा होंगे और लॉर्ड कटलर उन सब को मारकर समंदर पर अपना राज चाहते हैं और वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास डेवी जॉन्स का दिल है। यानी कि अब डेवी जॉन्स वही करेगा जो लॉर्ड कटलर कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बारबोसा, एलिजाबेथ और विल टर्नर को दिखाया जाता है जो सिंगापुर जाते हैं। दरअसल सिंगापुर में साओ फेंग रहता है जो साउथ चाइना सी का लॉर्ड है, यानी कि उन 9 कैप्टन में से एक कैप्टन साओ फेंग भी है। साओ फेंग के पास समंदर का वो नक्शा है जिस नक्शे की मदद से दुनिया के दूसरे छोर तक जाया जा सकता है जहां पर जैक स्पैरो जिंदगी और मौत के बीच के भंवर में फंसा हुआ है। अगर इन्हें जैक स्पैरो को और ब्लैक पर्ल जहाज को वापस लाना है तो इन्हें उस नक्शे की और एक जहाज की जरूरत है जो साओ फेंग ही इन्हें दे सकता है। साथ ही जैक स्पैरो का वापस आना भी जरूरी है क्योंकि समुद्र के उन 9 कैप्टन में से उन 9 लॉर्ड्स में से एक जैक स्पैरो भी है। उसके बिना उस मीटिंग का होना नामुमकिन है। बारबोसा कहता है कि मदद का गाना गाया जा चुका है और अगर हमें पायरेट्स को अब बचाना है तो हम सबको यानी कि 9 लॉर्ड्स को जल्द से जल्द मीटिंग करनी होगी। अब यहाँ इन पर ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के चेयरमैन लॉर्ड कटलर की सेना हमला कर देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी साओ फेंग विल को पकड़ लेता है। वो कहता है कि जिस दिन तुम सिंगापुर आए उसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई। तुमने बारबोसा को धोखा दिया और अब तुम विल को धोखा देने जा रहे हो। दरअसल विल ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी कि लॉर्ड कटलर को इन्फॉर्मेशन दी होती है। विल कहता है कि मैं अपने पिता को बचाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे ब्लैक पर्ल जहाज की जरूरत है। अगर तुम भविष्य में लॉर्ड कटलर से कोई डील करना चाहते हो तो तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। इसके बाद विल अपने दोनों साथियों के पास यानी कि एलिजाबेथ और बारबोसा के पास जाता है। विल उन्हें बताता है कि साओ फेंग ने नक्शा दे दिया, साथ ही हमें एक जहाज भी दिया है, हमें वो मीटिंग वाली जगह पर मिलेगा। और इसके बाद बारबोसा, एलिजाबेथ, विल और उनके सभी साथी उस बड़े जहाज से दुनिया के आखिरी छोर के सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दिनों के सफर के बाद ये रास्ता भूल जाते हैं और तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा झरना आता है जिस झरने से इनका शिप नीचे गिर जाता है। वहीं जैक स्पैरो और ब्लैक पर्ल जहाज को दिखाया जाता है जो बीच रेगिस्तान में होता है। यहाँ पर जैक को भ्रम हो रहे होते हैं, वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। इसके बाद वो ब्लैक पर्ल से नीचे उतरता है जहां पर उसे एक सफेद पत्थर दिखता है। वो उस पत्थर को फेंक देता है। दरअसल ये पत्थर नहीं होता बल्कि केकड़ा होता है और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं जो ब्लैक पर्ल जहाज के नीचे जाकर उसे समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। वहीं इसी समंदर के किनारे पर दिखाया जाता है जहां पर बारबोसा, विल, एलिजाबेथ, टिया डेल्मा और बहुत सारे पायरेट्स आ चुके होते हैं। शुरू में जैक को लगता है कि ये उसका भ्रम है लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि ये भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है। वो सब इसको यहाँ पर लेने के लिए आए। हालांकि वो एलिजाबेथ से नाराज होता है क्योंकि अगर उसने उसके हाथ में हथकड़ी ना बांधी होती तो क्रैकन कभी भी उसे निगल नहीं पाता। ये बात यहाँ पर किसी को भी नहीं पता होती पर जैक सबको बता देता है और इसके बाद ये ब्लैक पर्ल पर बैठकर वापसी के सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें बहुत सारी आत्माएं भी दिखती है जो पानी से कहीं जा रही होती है। टिया डेल्मा 2 पायरेट्स को बताती है कि समंदर में जिनकी मृत्यु हो जाती है उन्हें उस पार जाना होता है। डेवी जॉन्स को समंदर की देवी कैलिप्सो ने यही काम सौंपा था और इसके बदले हर 10 साल में वो एक बार जमीन पर जा सकता है जहां पर वो उस लड़की से मिल सकता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार कर सकता है। पर डेवी जॉन्स ने अपने काम को नहीं किया, वो मुकर गया। इसीलिए उसे कैलिप्सो ने एक शैतान, एक राक्षस बना दिया। अब यहाँ पर इन्हें बहुत सारी नावें भी दिखती हैं और इनमें से एक नाव में एलिजाबेथ के पिता बैठे होते हैं। एलिजाबेथ को बताया जाता है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल लॉर्ड कटलर ने उनकी हत्या कर दी
एलिजाबेथ को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वहीं अगली सुबह भी इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता, पर जब जैक स्पैरो नक्शे को ध्यान से देखता है तो उसमें लिखा होता है अप इज डाउन, और वो समझ जाता है कि हमें जहाज को पलटना होगा, तभी हम इस दुनिया से अपनी दुनिया में पहुंच पाएंगे। और वो सब के सब आगे पीछे जहाज में होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जहाज पलट जाता है। और कुछ ही देर बाद ब्लैक पर्ल इनका जहाज समंदर से बाहर निकलता है। ये अब अपनी असली दुनिया में अपने समंदर में पहुंच चुके हैं। ये सब के सब बहुत प्यासे होते हैं, इसीलिए पास के टापू में जाते हैं जहां पर क्रैकन की डेड बॉडी होती है। दरअसल लॉर्ड कटलर ने डेवी जोन्स से ही उसके क्रैकन को मरवा दिया होता है, क्योंकि उनके पास डेवी जोन्स का दिल है। जो कहेंगे वही डेवी जोन्स को करना होगा। वहीं जब ये सब के सब आइलैंड के अंदर जाते हैं तो वहां पर डेड बॉडीज होती है, जो कि साओ फेंग के आदमियों की होती है। और अगले पल इन्हें बताया जाता है कि साओ फेंग का जहाज इसी तरफ आ रहा है। इनके साथ साओ फेंग के जो लोग होते हैं वो इन पर गन तान देते हैं, और अब ये सब के सब साओ फेंग के कब्जे में हैं। तभी विल साओ फेंग को कहता है कि इन सबको छोड़ दो, ये हमारे सौदे का हिस्सा नहीं था। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि विल ने उन सबको धोखा दिया था। विल कहता है कि मैंने अपने पिता को डेवी जॉन्स से छुड़ाने के लिए ऐसा किया, लेकिन साओ फेंग विल की बात नहीं सुनता, क्योंकि उसने पहले ही लॉर्ड कटलर से सौदा कर लिया होता है। साओ फेंग जैक से कहता है कि तुम्हारा एक पुराना दोस्त तुमसे मिलना चाहता है, और वो उसे लॉर्ड कटलर का जहाज दिखाता है। इसके बाद जैक स्पैरो को लॉर्ड कटलर के पास भेज दिया जाता है। दरअसल ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं। कटलर जैक स्पैरो को कहता है कि डेवी जोन्स को अभी नहीं पता कि तुम जिंदा हो, जब उसे पता चलेगा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम चाहो तो हम एक सौदा कर सकते हैं, तुम्हें मुझे बस कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तुम्हें मुझे समंदर के लुटेरों के 9 सरदारों के नाम बताने होंगे। ये भी बताना होगा कि उनकी मीटिंग कहाँ पर होने वाली है, और 8 के जो 9 सिक्के हैं उनका राज भी तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि उनका क्या मकसद है। दरअसल लुटेरों के हर एक सरदार के पास एक सिक्का होता है जो कि बहुत कीमती है, और उन सिक्कों से 9 के 9 लुटेरों के सरदार कुछ करने वाले हैं। वहीं ब्लैक पर्ल जहाज पर दिखाया जाता है, जहां साओ फेंग लॉर्ड कटलर के आदमी से कहता है कि मुझसे वादा किया गया था कि ब्लैक पर्ल जहाज मेरा होगा। वो साओ फेंग से कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हें ब्लैक पर्ल जहाज दे देंगे, जो डचमैन जहाज को भी हरा सकता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है, और अब बारबोसा साओ फेंग से कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लुटेरों से किए हुए वादे को कभी नहीं निभाते, तुम हमारा साथ दो। साओ फेंग कहता है कि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनके पास डचमैन जहाज है, और अब ब्लैक पर्ल भी। बारबोसा कहता है कि हमारे पास समंदर की देवी कैलिप्सो है, वो भी इसी जहाज में एक औरत के रूप में। सोचो उसकी असीम शक्तियां क्या क्या कर सकती है, लेकिन उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए मुझे 9 के 9 पायरेट्स के जो सरदार हैं उनकी निशानियां चाहिए होंगी। इसीलिए जल्द से जल्द हमें 9 के 9 सरदारों को इकट्ठा करके मीटिंग करनी होगी। साओ फेंग को लगता है कि जिस इंसान के अंदर देवी कैलिप्सो है वो और कोई नहीं बल्कि एलिजाबेथ है। इसीलिए वो बारबोसा से कहता है कि मुझे तुम्हें एलिजाबेथ को देना होगा, बदले में तुम ब्लैक पर्ल जहाज को रख सकते हो। एलिजाबेथ को यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि वो यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना चाहती है, इसीलिए वो उसकी शर्त मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो और लॉर्ड कटलर को दिखाया जाता है। जैक स्पैरो और लॉर्ड कटलर के बीच में डील डन हो जाती है। तभी कटलर के शिप के ऊपर हमला हो जाता है। जैक स्पैरो यहाँ से निकल जाता है और ब्लैक पर्ल जहाज पर चला जाता है। कटलर देखता है कि ब्लैक पर्ल और साओ फेंग का जहाज दोनों यहाँ से निकल चुके हैं। कटलर कहता है कि डेवी जोन्स को कहो कि वो साओ फेंग का पीछा करेगा, मैं ब्लैक पर्ल के पीछे जाऊंगा। वहीं साओ फेंग के जहाज में दिखाया जाता है जो एलिजाबेथ को समंदर की देवी कैलिप्सो समझ रहा होता है। वो कहता है कि पहली बार जब लुटेरों की मीटिंग हुई थी तो उसमें लुटेरों के सरदारों ने यह तय किया था कि समंदर की देवी कैलिप्सो को एक औरत के जिस्म में बांध दिया जाएगा ताकि समंदर पर मर्दों की हुकूमत हो। हालांकि मैं इसके खिलाफ था, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। दरअसल साओ फेंग उससे उसकी शक्तियां लेना चाहता, उसका हुनर सीखना चाहता है, पर तभी एक तोप का गोला इनके शिप पर लगता है, जिससे एक लकड़ी का टुकड़ा साओ फेंग के जिस्म के आर पार हो जाता है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, लेकिन मरने से पहले अपने गले का लॉकेट वो एलिजाबेथ को दे देता है और कहता है कि अब तुम इस शिप की कैप्टन हो। दरअसल इनके शिप पर हमला और किसी ने नहीं बल्कि डेवी जॉन्स के जहाज डचमैन ने किया होता है। डेवी जॉन्स और उसके आदमी इन सब को बंदी बना लेते हैं और डचमैन जहाज पर ले जाते हैं, जहां पर जेम्स भी होता है। जेम्स जब एलिजाबेथ को देखता है तो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, पर एलिजाबेथ मना कर देती है और वो अपने साथियों के साथ एक बंदी की तरह जहाज में रहती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात विल के पिता से भी होती है, जो अब जहाज का हिस्सा बन चुके हैं। एलिजाबेथ उन्हें बताती है कि जल्दी विल तुम्हें लेने के लिए आएगा, पर विल के पिता एलिजाबेथ को जानते हैं। वो
वो कहते हैं कि विल अगर यहाँ पर आ भी गया तो वो हम दोनों में से सिर्फ एक ही को बचा सकता है। अगर उसने मुझे बचाया तो पहले उसे डेवी जॉन्स को मारना होगा और जो भी इस शिप के कैप्टन को मारेगा उसे खुद इस शिप का कैप्टन बनना पड़ेगा। और जो भी डचमैन जहाज का कैप्टन होता है वो 10 साल में सिर्फ एक ही बार जमीन तक जा सकता है, यानी कि वो तुमसे 10 साल में सिर्फ एक ही बार मिल पाएगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। वहीं ब्लैक पर्ल जहाज को दिखाया जाता है जो उस तरफ जा रहा है जहां पर लुटेरों के सरदारों की मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर विल भी होता है जो लकड़ी के एक डिब्बे के साथ डेड बॉडीज को बांध कर पानी में फेंक रहा होता है। डेड बॉडीज की जेब में एक नक्शा भी होता है ताकि ये बॉडीज पीछे आते हुए लॉर्ड कटलर के जहाज को मिले और वो उस जगह तक पहुंच जाए जहां पर लुटेरों के सरदारों की मीटिंग होने वाली है। और इसके बदले लॉर्ड कटलर उसके पिता को डचमैन जहाज से रिहा करने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन जैक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, इसीलिए वो विल को अपना कंपास देता है और पानी में फेंक देता है। वहीं डेवी जॉन्स के डचमैन जहाज पर दिखाया जाता है जहां पर जेम्स एलिजाबेथ और उसके साथियों को रिहा कर देता है। पर तभी यहाँ पर विल के पिता आ जाते हैं जिनकी दिमागी हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है और वो जेम्स को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विल को दिखाया जाता है जो लॉर्ड कटलर के जहाज पर पहुंच चुका है। यहाँ पर डेवी जॉन्स भी होता है और विल उसे बता देता है कि जैक जिंदा है। साथ ही लुटेरों के 9 सरदार आपस में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो समंदर की देवी कैलिप्सो को दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं। डेवी जॉन्स बताता है कि जब पिछली बार समंदर की देवी कैलिप्सो को बंदी बनाकर किसी इंसान के शरीर में डाला गया था तो इसका भेद मैंने ही बताया था, तभी लुटेरों के 9 सरदार ऐसा कर पाए थे। यहाँ पर विल लॉर्ड कटलर से कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह तक ले जाऊंगा जहां पर लुटेरों के 9 सरदार आपस में मीटिंग करने वाले हैं। बदले में तुम्हें मेरे पिता को जो डेवी जॉन्स की कैद में डचमैन में बंदी है उन्हें आजाद करवाना होगा। इन दोनों के बीच में डील हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर लुटेरों के 9 सरदार इकट्ठा हो चुके हैं। इनमें एलिजाबेथ भी एक होती है। एलिजाबेथ सबको कहती है कि हमें आजादी के लिए लड़ना चाहिए, पर इससे कोई भी सहमत नहीं होता और अब इन 9 की वोटिंग होती है कि इन 9 में से कौन इनका लीडर बन सकता है, यानी कि इन 9 में से कौन सा एक ऐसा सरदार होगा जिसकी बात सब सुनेंगे। सब अपने अपने आप को वोट देते हैं, लेकिन जैक स्पैरो अपने आप को नहीं बल्कि एलिजाबेथ को वोट करता है, यानी कि अब सबको एलिजाबेथ की बात माननी होगी। एलिजाबेथ कहती है कि हम भागेंगे नहीं बल्कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ेंगे। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सब के सब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि लॉर्ड कटलर से लड़ने के लिए तैयार हैं और तभी हमें समंदर में लॉर्ड कटलर के जहाजों का बेड़ा दिखाया जाता है। उनके पास बहुत सारे जहाज होते हैं, यानी कि उनसे जीता नहीं जा सकता। युद्ध से पहले जैक स्पैरो, बारबोसा और एलिजाबेथ विल, लॉर्ड कटलर और डेवी जॉन से एक मीटिंग करने के लिए जाते हैं जहां पर एलिजाबेथ विल को मांगती है, लेकिन विल के बदले उसे जैक स्पैरो को देना पड़ता है। पर बारबोसा जैक स्पैरो से उसका सिक्का ले लेता है जो कि उसके सरदार होने का प्रतीक है। इसी तरह के सिक्के निशानियां हर एक सरदार के पास होती है और अब ये अपने अपने जहाजों पर आ जाते हैं। ब्लैक पर्ल जहाज पर दिखाया जाता है जहां पर टिया डेल्मा को बंदी बना रखा है, क्योंकि टिया डेल्मा ही वो इंसान है जिसके अंदर समंदर की देवी कैलिप्सो का वास है और इसीलिए उसने बारबोसा को जिंदा किया होता है, क्योंकि जब तक 9 सरदार इकट्ठा होकर अपनी निशानियां नहीं देंगे तब तक कैलिप्सो को आजाद नहीं करवाया जा सकता। ये सब के सब सिक्कों को, निशानियों को एक बर्तन में रखते हैं और तभी एक लुटेरा टिया डेल्मा के कान में कहता है कि हम तुम्हें जिस्मानी कैद से आजाद करते हैं। इसके बाद उन सिक्कों में आग लग जाती है और जब उसका धुआं टिया डेल्मा की नाक के अंदर जाता है तो बदलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर विल उसे बता देता है कि डेवी जॉन्स ही वो इंसान था जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया था। उसी ने लुटेरों के 9 सरदारों को तुम्हें बंदी बनाने का, कैद करने का तरीका बताया था। और अब टिया डेल्मा जो कि असल में कैलिप्सो है, उसके शरीर का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, वो विशाल हो जाती है और सब के सब उसके आगे अपने घुटने टेक लेते हैं। बारबोसा कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, हमारी जान बख्शो और हमारे दुश्मनों पर अपना कहर बरसाओ। और अगले पल कैलिप्सो का शरीर केकड़ों में बदलकर समंदर में चला जाता है, पर वो दुश्मनों पर हमला नहीं करती। इस बात से बारबोसा और सभी पायरेट्स पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जहाजों की बहुत बड़ी संख्या है। पर एलिजाबेथ अपने पिता का बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो सबको भाषण देती है। वो कहती है कि हम एक आजाद इंसान हैं और हम दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेक सकते, हमें आगे बढ़कर उनसे जंग लड़नी होगी। और सभी पायरेट्स अब जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगले पल पानी में एक बहुत बड़ा भंवर आ जाता है और ये कैलिप्सो कर रही होती है और इस भंवर में 2 जहाज होते हैं, एक ब्लैक पर्ल और दूसरा डेवी जॉन्स का डचमैन। इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता
जाता है। वहीं डचमैन जहाज में जहां पर जैक को कैद किया हुआ है वो कैद से छूट जाता है और उसके हाथ वो संदूक भी लग जाता है जिसके अंदर डेवी जोन्स का दिल है और डेवी जोन्स उसे देख लेता है, इसीलिए वो उसे रोकता है और अब जैक के बीच में और डेवी जोन्स के बीच में खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहीं ब्लैक पर्ल में दिखाया जाता है जहां पर विल और एलिजाबेथ एक साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं और तभी विल एलिजाबेथ से शादी के लिए पूछता है, वो हाँ कर देती है और लड़ते लड़ते ही बारबोसा इन दोनों की शादी करवा देता है। वहीं डेवी जोन्स को और जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों उस बॉक्स के लिए लड़ रहे होते हैं जिसके अंदर डेवी जोन्स का दिल है। यहाँ पर डेवी जोन्स के पास इस बॉक्स की चाबी होती है जो उसने हासिल कर ली होती है। जैक उसका वो टेंटिकल काट देता है जिसमें चाबी होती है, चाबी नीचे गिर जाती है और जब डेवी जोन्स जैक से बॉक्स छीनने की कोशिश करता है तो जैक उसे पकड़कर लटक जाता है और जैक उस बॉक्स को भी गिराने में कामयाब हो जाता है। विल भी अब इस जहाज पर आ गया होता है इसीलिए वो बॉक्स को उठा लेता है और तभी उसके पिता आ जाते हैं जिनकी दिमागी हालत अब पूरी तरह से ठीक नहीं है। वो विल को पहचान नहीं पाते और उस पर हमला कर देते हैं। वहीं डेवी जोन्स जैक को मारने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है पर तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है। एलिजाबेथ डेवी जोन्स से लड़ती है और जैसे डेवी जोन्स एलिजाबेथ को मारने वाला होता है विल पीछे से तलवार उसके शरीर के आर पार कर देता है। डेवी जोन्स कहता है कि शायद तुम भूल गए, मेरा दिल मेरे पास नहीं है और इसके बाद वो उस पर हमला करता है जिससे विल गिर जाता है और अब वो विल को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर जैक आ जाता है जिसके पास डेवी जोन्स का दिल भी होता है और साथ में एक चाकू भी। वो उसे मारकर डचमैन जहाज का कैप्टन बनना चाहता है पर इससे पहले कि वो ऐसा करता डेवी जोन्स अपनी तलवार विल के शरीर के आर पार कर देता है और अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो विल के हाथों से डेवी जोन्स के दिल में छुरा भोंक देता है जिससे डेवी जोन्स की मृत्यु हो जाती है और तभी शिप में जितने भी गुलाम होते हैं सब के सब विल की तरफ आते हैं। उसके पिता के हाथ में चाकू होता है और वो कहते हैं कि इस शिप का कैप्टन होना ही चाहिए। जैक स्पैरो और एलिजाबेथ यहाँ पर पैराशूट की मदद से निकल जाते हैं और इसके बाद डचमैन जहाज समंदर में डूब जाता है। जैक और एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल में पहुंच जाते हैं और उनके सामने होती है कटलर की बहुत बड़ी आर्मी। सबसे आगे कटलर का शिप होता है और तभी समंदर के अंदर से डचमैन जहाज निकलता है जिसका नया कैप्टन अब विल है। विल अभी भी जिंदा होता है। कटलर को लगता है कि विल उसका साथ देगा और जब उसका जहाज ब्लैक पर्ल विल के जहाज के बीच में आता है तो दोनों तरफ से उस पर हमला किया जाता है जिससे उसे बहुत नुकसान होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना वापस मुड़ जाती है क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इनसे जीता नहीं जा सकता। पर रूल्स के मुताबिक अब विल धरती पर 10 साल में सिर्फ एक ही बार आ सकता है। उसका काम है कि उसे आत्माओं को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाना होगा और अपना काम शुरू करने से पहले एक दिन वो एलिजाबेथ के साथ गुजारता है और जाने से पहले वो अपना बॉक्स जिसके अंदर उसका दिल है वो एलिजाबेथ को देकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जिसे बारबोसा धोखे से एक आइलैंड पर छोड़कर चला गया है। वो फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढना चाहता है जिससे इंसान हमेशा जवान रहता है। इसके लिए उसे नक्शे की जरूरत होगी और जब वो अपना नक्शा खोलता है जो साउ फैंग का नक्शा है तो वो देखता है कि नक्शा बीच में से गायब है। दरअसल जैक ने पहले उस नक्शे को चुरा लिया होता है। वहीं जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो एक छोटी सी कश्ती में बैठकर उसी नक्शे को देख रहा होता है जिसके सहारे वो आगे के सफर पर निकल पड़ता है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल बाद विल वापस आ चुका है और वापस आने के बाद वो अपनी पत्नी एलिजाबेथ और अपने बेटे हेनरी से मिलता है। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। इस फिल्म का बजट था $300 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $961 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।